हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझ निवासी, जय माँ तारा, जय श्री श्याम। देखिए, आज मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने वाली थी क्योंकि मैंने हफ्ते में एक दिन प्रण लिया है कि वीडियो नहीं बनाना है। लेकिन इस वक्त ये काम बहुत ज़रूरी है। मैं यात्रा पे हूँ और जितने लोगों ने भी मुझसे काम चालू कराया उन सबों को ये अपडेट बहुत ज़रूरी कि इस वक्त मैं कहाँ हूँ। बैद्यनाथ धाम से मैं तारापीठ आ चुकी हूँ, तारापीठ में आ गई हूँ। जाऊँगी कल दर्शन करने। दर्शन करके फटाफट कामाख्या पहुंचना है क्योंकि कामाख्या में कहते हैं 16 तारीख के बाद 17 तारीख से बलि वली की पूजा नहीं होगी और यहाँ बहुत बड़ी पूजा है। इस वक्त सब बहुत ज़्यादा रुकावट करने को देख रहे हैं। इसके लिए आज मेरे जितने भी जो भी मेरे लिए सिररेते लगाते हैं उनका तो ठीक है। मैंने तो अभी आज यहाँ पे एक अलग ही पूजा की है क्योंकि मैं एक तारा माँ के पास आऊँ और मुंडमाला दारू ना पिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मुंडमाला को दारू में डाल के रखा है, वो धीरे धीरे दारू पियेंगे और खुद ब खुद सारा काम करेंगे। सटवाई में, सोलापुर सटवाई में, वहाँ पे आज बकरे का प्रसाद हुआ है क्योंकि 64 योगिनी, हमारे अघोर विद्या की 64 योगिनी की मालकिन है वो, जो अघोर विद्या को संभालती हैं। उसके बाद धावजी पाटिल में भी काम हुआ है, घर पे भी मुर्गा छोड़ा जाएगा। तो मैं सबको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। देखिए, इस बार की जो पूजा है आप लोग चाह के भी नहीं रोक सकते। मैं जगह पे धीरे धीरे पहुँच रही हूँ, काम भी चालू है, ऐसा नहीं कि मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। हाँ, कुछ लोग रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो डालने डाली, इसलिए मैं कोई नया काम ही नहीं ले रही हूँ। ना मैंने इस बार स्कीम डाली, कुछ नहीं, क्योंकि आज के दिन, आज है 13 जुलाई। पिछले साल 12 और 13 जुलाई के दिन ही एक लड़की ने मेरे नाम, मेरे को कहते ना पैसों का झांसा दे के मेरा अकाउंट फ्रीज कराया था। ऑलरेडी वो फ्रॉड थे, बीच में बहुत सारे साइबर केसेस हुए हैं। फिलहाल तो आज की पूजा सिर्फ उनके लिए स्पेशल की जा रही है। आज पूरा ग्रुप सटवाई में सब जगह पे यही काम किया गया है कि ये ग्रुप जो भी साइबर फ्रॉड के नाम पे जो लोगों ने इस तरह से हरकत की, क्योंकि अगर देखिए साइबर के पर से सच में रियल होता तो बाद में तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ अकेले हुआ है, लेकिन बहुत सारे जनों के साथ हुआ, बहुत सारे साइबर फ्रॉड के शिकार हुए। जिसके बाद जब बड़े बड़े लोगों के साथ हुआ तो आँख खुली। लेकिन मेरे साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है वो जाने पहचाने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शादी करवाई थी समाज की, जय भीम समाज की, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च किए थे, सब कुछ किए थे। तो उस वजह से जानकार लोगों ने, जाने पहचाने लोगों ने सब कुछ जानते बूझते अकाउंट को हैक करना चाहा कि अगर अकाउंट में बहुत सारे पैसे रहेंगे तो वो सारी चीज़ें उन तक वो हो जाएगी। तो उनकी कोशिश तो नाकामयाब रही क्योंकि अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं थे। और दूसरी बात कि अकाउंट में जो बैलेंस था वो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़ा है, वो सब उनको करके कुछ मिला नहीं। लेकिन ये है कि उन्होंने ये भूल गए कि उन्होंने आज तक जिनके साथ भी फ्रॉड किया है वो लोग सब अलग लोग थे। मैं विद्या देवी हूँ, मैं तो उनकी, जब तक मैं उनकी मौत की खबर नहीं सुनूंगी मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो आज पूरी पूजा उन्हीं के लिए चालू है कि दोबारा ये इस तरह का साइबर फ्रॉड वो किसी के साथ ना कर सके। तो हमने यही कहा है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है, जिन लोगों की वजह से हरकत हुई है, उनके घर पे आने वाले समय पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी मालूम नहीं, तो जाने दो, उनका नसीब उनके साथ। दूसरी बात, गुरु मंत्र। देखिए, गुरु मंत्र में बहुत पावर होता है। मुझे भी मेरे कैलाश महाराज ने जो गुरु मंत्र दिया है, आज उनसे मेरी पहचान समझ लो। जब मैं 21-22 साल की थी, सिर्फ मुझे एक मेरी बेटी थी, बड़ी वाली बेटी थी, तब से मैं उनसे मिली थी। तब से उन्होंने आज तक मुझे ज्योतिष शास्त्र सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन कभी मुझे गुरु मंत्र नहीं दिया। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना, जब गुरु खुश होकर गुरु मंत्र देता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आखिरकार उन्होंने इस बार गुरु पूर्णिमा के दिन सामने से मुझे गुरु मंत्र दिया। तो देखिए, गुरु मंत्र मिलने का मतलब ऐसा होता है ना कि जब हमें गुरु मंत्र मिलता है तब हमें उसका पालन करना चाहिए। सुबह सो के उठते मान, देखिए मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको गुरु मंत्र दिया है। तो सो के उठते मान, बेगर नहाए धोए, सबसे पहले हमें जिस भगवान की हम पूजा करते हैं उनके, मैं तो उठते मान खाटू बाबा के दर्शन करती हूँ और उसके बाद आईने में जाके सबसे पहले अपनी शक्ल देखती हूँ। ठीक है। उसके बाद सब लोग कहते हैं सुबह सुबह आईने में शक्ल दे, ऐसा नहीं। सबसे पहले हमें अपनी शक्ल देख के हमें बोलना चाहिए हमारा काम अच्छा हो, ये हो, वो हो, ऐसा। उसके बाद मैं सबसे पहले बेगर ब्रश वश किए, बेगर नहाए धोए, सबसे पहले मैं गुरु मंत्र करती हूँ। जैसे आप वॉशरूम जा रहे हैं तो वॉशरूम जाके फ्रेश होके आके सबसे पहले गुरु मंत्र करके श्याम जी का नाम लेके दिनचर्या की शुरुआत करो कि आज का दिन हमारा जाए, किसी की भी कोई नेगेटिविटी हम तक कुछ ना आए, ये ना आए। क्योंकि आज के दिन से मेरी बर्बादी की शुरू हुई थी और आज के दिन तक पूरे 1 साल के अंदर मेरे साथ कितना नुकसान हो चुका है आपको पता है। मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया, उसके बाद हर बार यात्रा में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा बड़ा नुकसान होते ही चला गया। ये कुछ 4-5 बार में ऐसा कुछ हुआ है जो असोचनीय है। तो मैंने बाबा जी को एक ही बात कही है कि मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हुआ है,
ठीक है, ये होना भी ज़रूरी है, तभी हमें पता चलता है कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। ठीक है ना। पहले तो मैं किसको भी आए दिन अकाउंट नंबर दे देती थी कुछ भी। मैं आप सबको ये कहूँगी, अकाउंट नंबर किसी को दो मत। आप गूगल पे दो, पे फ़ोन नंबर दो, उसमें कभी भी आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। और दूसरी बात, आप लोग सामने से पैसे दो। आप तो मेरे पास कोई भी काम नहीं आता ना, मैं सबसे पहले एक ही बात कहती हूँ, काम देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। काम नहीं हुआ पैसे वापस करो, ये यहाँ नहीं होता है। लेकिन ये आज पूरे 1 साल पूरे हुए हैं। 1 साल में जितना मुझे लॉस हुआ है, मुझे उसकी भरपाई चाहिए। मैंने बाबा जी को एक ही बात कही है कि इस बार की यात्रा में खास करके इसीलिए निकली हूँ कि मुझे इसकी भरपाई चाहिए। जिसने ये काम किया है, ये साल भर के अंदर मेरा जितना नुकसान हुआ है उसका 10% सामने वाले का नुकसान होना चाहिए। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका शरीर से नुकसान करो, आजीवन के लिए उसको अपाहिज कर दो, लकवा मार दो, खट्टे पे सुला दो, ये काम है। तो इसके लिए गुरु मंत्र बहुत कारक होता है ऐसा। तो गुरु मंत्र का कारक ऐसा है कि गुरु मंत्र जब हम 1.25 लाख सिद्ध कर लेते हैं, तो गुरु मंत्र 1.25 लाख सिद्ध करने पर इतना पावर आता है हमारे अंदर कि वो 1.25 लाख सिद्धि के बाद वो मंत्र से हम किसी का भी मारण मोहन वशीकरण कर सकते हैं। तो मैं आप सबको भी कहूँगी कि सुबह उठते मान पहले जो मैंने गुरु मंत्र दिया है वो कीजिए। रात को सोते समय पहले गुरु मंत्र, सोने के पहले गुरु मंत्र करके अपनी दिनचर्या का शुरुआत कीजिए। बाद में दिन भर कीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा हो 1.25 लाख सिद्ध कीजिए, क्योंकि गुरु मंत्र में इतना पावर है कि आप पूरे जग जीत सकते हो। बगैर गुरु मंत्र के तो कोई शक्तियाँ भी आपके पास नहीं आएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो, चाहे आपकी कुल देवी क्यों ना हो, वो भी आपके पास नहीं आएगी। तो गुरु मंत्र का पावर बहुत है। तो गुरु मंत्र सिद्ध कीजिए और काम कीजिए। मैं तो कर ही रही हूँ। मैंने तो इस बार सोच के रखा है कि अभी मैं कामाख्या जा रही हूँ तो अपने रूम में नहीं बैठूंगी, भले बारिश का मौसम है तो क्या है, मैं एक जगह पे, क्योंकि कामाख्या में तो जहाँ मैं रुकती हूँ तो एकदम कहते ना 100 मीटर भी नहीं, बहुत नज़दीक ही रहती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ रूम में बैठ के अच्छे से मैं माँ के पास बैठ के, जो मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दिया है, कामाख्या से गुरु मंत्र तो 11 लाख सिद्ध है, लेकिन जो अब की बार गुरु मंत्र मिला है वो गुरु मंत्र बहुत ही पावर है। सोचिए मेरे पे 3 गुरुओं का आशीर्वाद है, मेरी बा का, कामाख्या पंडित का और मेरे ज्योतिष शास्त्र के पंडित का। और जो ज्योतिष शास्त्र के पंडित हैं, कामाख्या का गुरु मंत्र तो अपने आप में ही पावर है, वो मुझे ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति और इतना पावर देता है। माँ कामाख्या साक्षात आती है। और जो अभी मुझे गुरु मंत्र मिला वो गुरु मंत्र में भी इतना पावर है, क्योंकि वो गुरु पे मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैंने कभी उन्हें आधी रात को भी फ़ोन किया है ना कि गुरुजी ये प्रॉब्लम हो गई, ज़रा सॉल्व कर दो, उन्होंने तुरंत ऐसा कुछ चमत्कार किया है। मतलब वो ज्योतिष शास्त्र के पंडित है, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसा किया कि वो काम तुरंत सॉल्व हो गया। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही है, तू सिर्फ और सिर्फ अपने काम में ध्यान दे। लेकिन मेरा गुस्सा किधर है, मैं काम में ध्यान देना है मुझे, लेकिन साथ साथ में जितने लोगों ने भी ये 1 साल के अंदर मुझे परेशान किया है, मेरे दिमाग से खेला है, मेरे पूजे पाठ का मजाक उड़ाया है, मेरे पैसों का मजाक उड़ाया है, जिनकी वजह से मेरे यूट्यूब वाले सब्सक्राइबरों को प्रॉब्लम हुई है, उन सबको सबक सिखाए बगैर तो छोड़ूंगी। तो ये कसम तो है मेरी कि आने वाली 30 जुलाई तक हर एक इंसान को लकवा पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात तो मेरे वैद्यनाथ बाबा ने ही कहा है। दूसरी बात, मुंबई में इलेक्शन आने वाला है। मैं अपने राज ठाकरे भाई से, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से एक बात कहूँगी, थोड़ा शांत बसा। क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि आप हिंदी मराठी के झगड़े को मत आगे रखो। देखो हर एक कास्ट, इस वक्त मुद्दा भाषा का नहीं है, इस वक्त मुद्दा है आप दोनों भाइयों को एक होने का। और अपने मन से कार्यकर्ताओं से भी मैं एक ही निवेदन करूंगी, भाई मैं तो उस पर कुछ हूँ नहीं, फिर भी एक रिक्वेस्ट करूंगी, इलेक्शन आ रहा है, शांत बैठो। देखो कोई भी चीज़ों का एक तरीका होता है, ठीक है ना। ये इलेक्शन बहुत बड़ा है, बीएमसी का इलेक्शन है। अगर 2 भाई एक हुए हैं तो वो सबको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि 2 भाई अगर एक हुए हैं, दोनों भाइयों की एक पार्टी है, ठीक है। हमारे उद्धव बाला जी से तो पहले ही उनका पद और चिन्ह लोगों ने छीन लिया, लेकिन उन्होंने जो अपने बल पे एक मशाल वाला चिन्ह हाजिर किया है और जो हमारे मनसे का चिन्ह है, ये दोनों को मिला के एक मजबूत पार्टी बनानी। जो आज की तारीख में लोग ताने मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अपनी बहन पे तरस खाओ। मैंने बहुत मेहनत की है, थोड़ा शांत बैठो। आप लोगों को देखिए, बुरा मत मानिए, एक इतनी बार आप लोगों ने लोगों को मारा पीटा, कोई एक नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीरा रोड में एक व्यापारी को आपने हाथ उठाया। सीधी बात है, आज की तारीख में जो पार्टी चल रही है वो मजबूत चल रही है। आप लोगों ने उधर वहाँ पे बात उठी, इसके लिए सारे जगह पे बवाल हो गया। क्योंकि भाई सीधी बात है, गुजराती मारवाड़ी व्यापारी लोग आज की तारीख में, आप देख रहे हो आज की तारीख में जो हमारी सरकार चल रही है, वो लोगों ने पूरी तरह से उसको संभाल के रखा है। कुछ भी इलेक्शन आता है सब एक दूसरे को संभाल लेते हैं। तो उस हिसाब से उधर जब मुद्दा उठा तो सारे देश में मुद्दा उठ गया। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमारी इतनी मेहनत ख़राब जाए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए निस्वार्थ मन से कम आज 3 साल से मेहनत कर रही हूँ। तो 3 साल की मेहनत रंग लाने आई है। आप दोनों भाइयों की एकताओं को मजबूत रखो,
और एकता को मजबूत रख के आगे काम करो, क्योंकि ये लोग आपको देखो, आप लोगों के गुस्से का फ़ायदा उठाने को देखेंगे। आपके गुस्से का फ़ायदा उठा के आपके, हो सकता है आपके पद चिन्ह, आपका जो है, जो भी आपकी निशानी है इलेक्शन की, उसको रद्द करने को देखेंगे, कुछ भी नाम लगा के। ऐसे मत होने दो, शांति क्रांति करो ना। थोड़ा सा अपनी विद्या बहन पे भरोसा रखो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, अभी भी भैंसे की बलि है, बगलामुखी की इतनी बड़ी पूजा है, माँ मती फिराएंगी। जो आज आपको गाली दे रहे हैं ना, वो आपके मत्थे आके टिकेंगे, सब कुछ होगा। और दूसरी बात, भाषा पे वाद विवाद नहीं किया जाता है। वाद विवाद मेन मुद्दों पे किया जाता है कि हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में किन चीज़ों की कमी है। कहते हैं शेतकरी लोगों का देखो, पानी का देखो, झोपड़पट्टियों का देखो। जो इंसान झोपड़पट्टी में, उनके पास पैसे नहीं, कई कई सालों से रह रहे हैं, उन झोपड़पट्टियों को पक्का बनाने को देखो। ये सारी चीज़ें जो हो रही उनको पकड़ो। ये सारी चीज़ों में बोल करो आप, बाकी और किसी चीज़ में मत करो। मुझे ये वीडियो नहीं बनानी थी आज, लेकिन मजबूरन बनाई। देखिए मेरे अंदर भी एक आग लगी है, मैंने पहले ही कहा है, मैं वो नागिन हूँ ना कि मैं कभी अपना दुश्मन नहीं भूलती हूँ। साल भर में अब तक मेरा बहुत सारा लॉस हो चुका है हर यात्रा में। खास करके जब मैं कुछ लोगों को लेके जाती हूँ तो मैंने हर यात्रा में देखा है कि मेरा कुछ ना कुछ बड़ा लॉस होता है। खास करके लाख रुपए का तो लॉस होता ही होता है। तो भी मैं इतनी बड़ी पागल हूँ कि मुझे समझना चाहिए कि दोबारा ये गलती नहीं करनी चाहिए। फिर भी क्या करूँ मैं, मुझे यात्रा पे जाना है, मुझे लोगों को लेके जाना है, और हर बार वही गलती मेरे से हो जाती है। लेकिन अभी मैंने एक बात सोची, मैंने खाटू बाबा को ये बोला है कि मेरे से गलती होती ठीक है, लेकिन मेरे ज़रिए लोग भगवान का दर्शन कर ले रहे हैं, इसी बहाने मेरे हाथ से पुण्य भी तो होता है ना। उनकी करनी, उनका समझ, उनकी नीयत उनके साथ, मेरी अच्छाई, मेरा जो अब समर्पण है वो मेरे साथ है ना। तो आप मेरा नुकसान क्यों कर रहे हो? तो बाबा जी ने कहा कि तेरा नुकसान हम नहीं करते, तेरा नुकसान जानबूझ के करवाया जाता है। मैं अपने व्हाट्सएप पे 4 बार 5 बार सबको बोलती हूँ रिकॉर्डिंग मत भेजो, रिकॉर्डिंग मत भेजो। मेरे साथ 5-5 6-6 लोग रहते हैं। सबकी घर, सबके दिमाग में क्या बात चल रही, सबकी नीयत कैसी, कौन कैसा है, किसको समझ में आ रहा है क्या? आप लोगों की बात, आज की तारीख में पैसा इतना गंदा चीज़ है। अगर आप लोगों की एक गलती की वजह से अगर मुझे रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करोगे? पैसा तो धरा का धरा रह जाएगा। आपके पास पैसे तो आना छोड़ो, विद्या देवी मर जाएगी तो काहे का पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। थोड़ा शांति बनाओ। 50 बार मैंने लोगों को बोला है, यहाँ तक आ चुके हैं। थोड़ी सी, पूरी कहते हैं ना, हाथी निकल गई, पूंछ निकलना बाकी है। तो थोड़ी सी मेहनत करने में क्या जा रहा है? काम बहुत अच्छा और बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं जो कर रही हूँ और मैं जो करूँगी, मेरे पास धोखा मिलेगा भी नहीं, एक बात याद रखो। क्योंकि मैं कुछ चंद पैसों के लिए अपने यूट्यूब पे असर आने नहीं दूँगी। लेकिन ये है कि मेरा जो ये मुहिम है, इसे याद रखो, कि हर कोई याद रखो, जिन लोगों को लॉस हुआ है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर पैसे डाले थे और उन लोगों को टाइम पे नहीं मिले, अकाउंट फ्रीज होने, उन सबको तो बल्कि तुरंत सिगरेटी लगा के वो चीज़ों का काम करना चाहिए, वो चीज़ों को वो करना चाहिए। पता है, मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मैं बिजनेसमैन और हूँ। तो मेरा एक दिन का भी ना लॉस होता है तो मुझे बहुत चिढ़ मचती है। लेकिन तो भी मैं 24 घंटे भगवान में हूँ, पूजे में लगी हूँ। मेरे परिवार मुझे बोलते तो 24 घंटे पूजे में लगती है। क्या करूँ मैं? पूजा नहीं करूँ तो क्या करूँ? पूजा नहीं करूँ तो 24 घंटे मन में नेगेटिविटी आने से अच्छा है मैं पूजे में ध्यान दूँ। क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा सब कुछ मेरे खाटू श्याम बाबा है। बाबा जी मिले ना, मुझे हारने नहीं देंगे। लेकिन ये मुहिम को पूरा करना है। ये साइबर फ्रॉड के नाम पे जो आज की तारीख में गेम चल रहा है, अभी तक तो अभी बीच में बहुत ख़त्म हो गया है, लेकिन जो चल रहा है, जो बैंक वाले इनके साथ मिलकर हरकत करते हैं, जो पुलिस वाले इनके साथ हरकत करते हैं, ये 21 तारीख की पूजे के बाद सबकी बैंड बज जाएगी। ये मेरा वादा है, सच बोल रही हूँ। ये पक्का वादा है कि उनके साथ ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं आपको सच बोलूँ ना कि मैं आज की तारीख में अगर मैं चाहूँ तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। मेरे को तो भाई सबको लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अकेले सब जगह दौड़ूँ भागूँ, इतना सारा लगेज लेके दौड़ूँ, होगा नहीं। लेकिन अब भगवान को देखना है, करना है, क्या करना है। कभी कभी कोई यात्रा मेरी इतनी अच्छी हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ, साला पता भी नहीं चलता है, जैसे एकदम ना दूध में से मलाई जैसा निकल जाता है। कभी कभी एक एक यात्रा इतनी मनहूस हो जाती है कि साला मतलब ये समझ में नहीं आता। पता है आपको, रोज़ फिर ये वेट होता है कि बस कब ये पूजा पूरी हो, कब मैं घर पहुँचूँ, कब मैं पूरी पूजा पूरी हो, कब मैं घर पहुँचूँ। ऐसे मतलब एक मन में दुख आ जाता है, तकलीफ़ आ जाती है कि इतनी मेहनत, इतनी पूजा पाठ, इतना सब कुछ करने के बाद भी हम पार नहीं लग पा रहे। तो फिर खाटू बाबा बोलते तू टेंशन मत ले, तेरे साथ जो ये होता है वो जानबूझ के किया जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है। तो भी तेरी पूजा पाठ आपने देखा, आज आपको मैंने वीडियो नहीं डाला है, मैं जैसे ही निकली हूँ, मेरे व्हाट्सअप के स्टेटस पे देखो आप, मैं जैसे ही निकली हूँ
मेरी गाड़ी के आगे 786 की गाड़ी निकली। सोचिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, लेकिन मैंने मुस्लिम तंत्र विद्या को हासिल किया है, सब कुछ किया है, तो उसके लिए भगवान मेरे साथ हैं। जैसे ही मैं बैद्यनाथ धाम से निकली, मेरे गाड़ी के आगे 786 की गाड़ी गई। फिर उसके बाद मैं कुछ 50 किलोमीटर गई, शायद वहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाली थी, फिर से वहाँ से 786 की गाड़ी गई, जिसकी मैंने प्रॉपरली वीडियो निकाल के अपनी स्टेटस पे डाली। तो भगवान है, भगवान अच्छों का साथ देते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जो लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है ना, उनके साथ एक बार नहीं, दो बार नहीं, पाँच हर बार उनके साथ एक तकलीफ़ आई है, हर बार उनके ऊपर कोई ना कोई तकलीफ़ आई, लेकिन वो सुधरने का काम नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ है टेढ़ी की टेढ़ी। उनको मज़ा आता है, जाने दो, यही होगा ना, अगली बार नहीं आने मिलेगा ना, जाने दो। ऐसा मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि हमारा और क्या बिगड़ सकता है। तो इस बार का इंसाफ देखो, इस बार मैं आपको सच बोलूँ, इस बार मैंने हर बार मैं अपनी यात्रा का दामोदर धावजी पाटिल को देती थी। धावजी पाटिल को तो मैं साथ में लेके चल रही हूँ डंडे के रूप में, लेकिन इस बार का मेरी यात्रा का पूरा भार मेरे खाटू श्याम जी को दिया है। और जब खाटू श्याम जी को पूरा भार यात्रा का दिया है, तो मुझे हराना तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन मेरी यात्रा बिगाड़ना नामुमकिन है। और जब वो मेरे हारे के सहारे मेरे साथ खड़े हैं ना, आप याद रख लेना, इस बार जो लोगों ने मेरा बिगाड़ने को देखा है, और जो आग मेरी साल भर से अंदर लगी है, वो आग को ये ना पूरी उनके दरबार में मैं पहुंचने से पहले सारी चीज़ें मिट चुकी रहेंगी, सबकी हालत ख़राब हो चुकी रहेगी। आज की तारीख में सब एक एक पैसों के लिए मोहताज है, किसी के घर में काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं, सबकी अकड़ वो निकालेंगे, ऐसी बात है। क्योंकि इस बार का मेरा पूरा यात्रा का पूरा जिम्मेदारी मेरे खाटू बाबा पे। और जो मेरे साथ जुड़े हैं पूजे पाठ में, जिन्होंने 1.5 फुटिया जिन लिया है, सुल्तान जिन लिया है, एक बात का भरोसा रखना, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि तुम्हें जो शक्तियों से फ़ायदा होने वाला ये होने वाला है। मैं एक बड़ी खुशखबरी है कि मैं वो ऐलान में कल करूँगी कि जो 1.5 फुटिया जिन मेरे पास से जो फ़ायदा देने वाला है, लेकिन 1.5 फुटिया जिन अभी हाल ही में आपको पता है, मुंबई में ईडी में आग लगी, इनकम टैक्स ऑफिस में आग लगी। बहुत कम लोगों को पता है कि ये सारा कुछ 1.5 फुटिया जिन से करवाया जाता है। अमावस्या के दिन छोड़ा गया, अचानक से आग लगेगी, पता भी नहीं चलेगा कि आग कब लगी, कैसे लगी। मैंने पहले भी कहा था, एक बार 1.5 फुटिया जिन को बाहर गांव भेजा गया था, और वहाँ पे किसी बड़े आदमी का पेपर वर्क था, वहाँ पे आग लगवा दी गई थी। ऐसे सेम अभी इस बार ऐसे किया गया है। तो 1.5 फुटिया जिन कुछ भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, 1.5 फुटिया जिन ने मुझे वादा किया है, मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगी अगले महीने, ये 1.5 फुटिया जिन ने वादा किया कि अभी तो जो सबको वो फ़ायदा दे रहा है अलग है, लेकिन इस दिवाली की रात को जितने लोगों ने 1.5 फुटिया जिन लिया है ना, इस दिवाली की रात को उनके घर पे भरा हुआ बैग वो रख के जाएगा। अगर वो भरा हुआ बैग रख के जा रहा है, तो समझ लो कि आपके घर में अरबों खरबों की तादाद आने वाली है, जिसको रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। ऐसी बात है, वो बहुत बड़ा बैग रख के जाने वाला है, वो भी दिवाली की रात को। मैं अभी नहीं बोलूँगी अगले महीने, या तो दिवाली की रात को रखने वाला है। और दिवाली की रात को जब वो रख रहा है, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये बहुत बड़ा साइन दिया उन्होंने। और तब तक, जब तक दिवाली की रात नहीं आती, तब तक वो हर महीने जितने लोगों ने 1.5 फुटिया जिन सब कुछ लिया, उनको बड़े से बड़ा फ़ायदा देगा। जब तक दिवाली आएगी, तब तक उनका घर खुद इतना बड़ा हो चुका रहेगा। जितने लोगों ने 1.5 फुटिया जिन लिया है, सुल्तान जिन लिया है, मेरे खाटू बाबा का नाम लेते, खाटू बाबा ने तो उन्हें कहा है आने वाली अगस्त की 25 तारीख तक सिर्फ विद्या देवी का घर नहीं होगा। जितने लोगों ने उसके साथ पास से शक्तियाँ लिए, सबके पास एक आलीशान महल होगा, और सब मेरे दरबार पे आके मेरे को शुक्राना अदा करेंगे। इससे बड़ी बात क्या है? ये बात मेरे खाटू बाबा ने कही है। तो बस वेट एंड वॉच। मैं बाबा जी से बोलूँगी, बाबा मुझे घर बाद में देना चलेगा, पैसा बाद में देना चलेगा, लेकिन जितने लोगों ने मुझे 1 साल में तकलीफ़ दी है ना, उनके घर में मैयत ज़रूर उठाना। मैं तो घर बाद में भी ले लूँगी, पैसे बाद में भी आएंगे तो चलेगा। मैं आपके दर पे आती रहूँगी, तो मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी, लेकिन पहले मेरे अंदर की आग बुझाओ। जो आग लगी है ना, उस आग से पहले उनके घर में अर्थी जलाओ, उसके बाद मैं अपने घर में जाऊँगी, चलेगा। क्योंकि अगर मैं नए घर में चली भी गई ना, तो ऐसे लोग हमेशा मेरा बिगाड़ने को देखेंगे और बिगाड़ते रहेंगे। सबसे पहले उनको सबक सिखाने का काम करो। घर मुझे और 1 साल के बाद देंगे तो भी चलेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन सबके घर में मैयत उठाना सबसे पहली बात ज़रूरी है। तो मेरे खाटू बाबा वो काम करेंगे, बस। ठीक है, तुम्हारे गांड में ताकत है, तुम लोगों, क्योंकि तुम लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। तुम अपने खुद के परिवार के नहीं हो, तो दूसरों के क्या होगे? जो तुम्हें रोटी देता है, जिसका तुम नमक खाते हो, उसके साथ नमक हरामी कर सकते हो, तो तुमने खुद के परिवार के क्या होंगे? तो कोई बात नहीं, तुम्हारे फ़ोटो पे जब तक हार नहीं लगेगा, विद्या देवी को नया घर मिलके भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को चाहिए कि तुम सबकी फ़ोटो पे हार लगे,
जितने लोगों ने हरकत की है, बस मैं ये चाहती हूँ। बाकी कौन कौन है मुझे नहीं पता, वो बाबा जानते हैं। और बाकी धावजी पाटिल तो मेरे साथ ही चल रहे हैं। ये बात तो पक्की कि अकाउंट जो फ्रीज़ करने का नाटक किया गया है, उन सबके अकाउंट भी फ्रीज़ होंगे और उन सबके घर में मौतें भी होंगी। बस मज़ा देखो, ठीक है। जय माता दी।